नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, उसी तरह सूरह रहमान कुरान पाक की ज़ीनत का दर्जा रखती है। सूरह रहमान हुस्न इबादत और हुस्न तर्ज के लिहाज से कुरान पाक की ज़ीनत है। इस सूरत की तिलावत में ऐसा असर है कि सुनने वाले पर बेहद खामोशी और रिक्कत तारी हो जाती है, क्योंकि तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि ये सूरत अपने हुस्न इबादत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता व पैरास्ता और मुज़य्यन है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्ला वजहू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक ज़ीनत है और कुरान करीम की ज़ीनत सूरह रहमान है। सूरह रहमान को उरूसुल कुरान यानी कुरान मजीद की दुल्हन भी कहा जाता है। रहमान अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, जिससे मुराद नहायत मेहरबान के हैं। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से सूरह रहमान को ज़ीनत कुरान पाक का दर्जा हासिल है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का ज़िक्र है और ज़ात व सिफ़ात पर एतक़ाद ईमान की ज़ीनत है। इस सूरत में जन्नत की हूरों के हुस्न व जमाल का ज़िक्र भी है। इसके अलावा आयत मुबारका फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 जगह इरशाद हुई है। इससे सूरत की ज़ीनत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने इस सूरत की तिलावत की तो सहाबा खामोश रहे। उस पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन थे। जब भी मैं उनके सामने फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो कहते, ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते। लिहाजा हम भी जब भी कभी इस सूरत की तिलावत किया करें तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें हज़ारों करोड़ों नेमतों से नवाजा है। और हर पल अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपने इबादत गुजार और शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये सूरत हर किस्म की हाजत रवाई के लिए बहुत अक्सीर है। कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना इसकी तिलावत करें। अल्लाह ताला से इस सूरत को पढ़ने के बाद खूब दुआएं मांगा करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को सुनने वाला और उनको कबूल करने वाला है। सूरह रहमान के ऊपर बेशुमार रिसर्च हुई हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है कि सूरह रहमान का सुनना और पढ़ना बाइस शिफा भी है। कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं है? कुरान पाक सबसे बड़ा शिफा है। शिफा मंजानी बल्ला है। वो लोग जो किसी भी जिस्मानी रूहानी उलझन का शिकार हों या किसी भी तरह की शर में मुब्तला हों, वो सुबह शाम बिल्कुल तवज्जो के साथ अगर इस सूरत को सुना करें तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस सूरत के तुफ़ैल शफ़ा नसीब होती है। आजकल तो ये सूरत हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इलाज के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। नॉर्वे में ख़ास तौर पे इस सूरत के ऊपर बहुत रिसर्च की गई और इस बात का पता चला कि इस सूरत को सिद्क़ दिल के साथ खामोशी से पूरी तवज्जो और खुशू खुजू के साथ सुनने से अल्लाह ताला शफ़ा नसीब फरमाते हैं। इस सूरत की आयात अगरचे छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी तासीर इंतहाई मजबूत है। मरवी है कि हज़रत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने से पहले सैयदुल मुरसलीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है मेरे सामने उसकी तिलावत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह रहमान पढ़ी तो उन्होंने अर्ज़ किया, इसे दोबारा पढ़िए। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ा। सूरह रहमान सुनकर उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, ये सूरत बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बहुत हलावत है। इसका नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज़ है और ऊपर वाला हिस्सा फलदार है।
اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میڈیکل سائنس نے بھی اس صورت کی تاثیر کو اور اس کی اکثیر کو تسلیم کیا ہے۔ در حقیقت میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی تھی۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد تقریباً 40 کروڑ تھی، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھیراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سننے میں تقریباً 50 منٹ کا دورانیہ لگتا ہے۔ جب کوئی مکمل طور پہ اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ غرض یہ کہ سورہ رحمان انتہائی برکتوں والی، فضیلتوں والی اور شفا والی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔